Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are fine and enjoying my lectures. तो आज हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं फिज़िक्स का, जो है वेव ऑप्टिक्स। तो अभी तक मैंने बहुत सारे फिज़िक्स के लेक्चर्स एंड मैथ्स के लेक्चर्स बताए हैं आप लोगों को। तो एंड उसके बाद मैं एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी शेड्यूल कर रही हूँ एंड उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा रही हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिएगा एंड कंटिन्यू लेक्चर्स को देखिए। आप लोगों को ज़रूर मेरे लेक्चर से हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, या उसके बाद आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी मेरे लेक्चर्स देख के। तो आज का लेक्चर मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फ़िज़िक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, जो है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे देती हूँ कि ऑप्टिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो ऑप्टिक्स में हम देखेंगे, देखिए हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, हम बहुत सारे फिनोमेना भी हम यहाँ पे जैसे मेरे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे तो इन टॉपिक्स को भी हम धीरे धीरे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक्स में हम कौन कौन से फिनोमेना पढ़ते हैं, देखिए हम उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, डिस्पर्सन पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इतने सारे टॉपिक्स हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सारे रिफ्रैक्शन फिनोमेना एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन फिनोमेना, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण हम ये सारे फिनोमेना यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स को हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। ऑप्टिक्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रे ऑप्टिक्स, दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो लाइट है वो रे की फॉर्म में होती है, एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट रे एंड वेव दोनों की तरफ बिहेव करती है वेव ऑप्टिक्स में। तो हम ये वाला पार्ट पहले पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड अदर थिंग्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लाइट वेव की फॉर्म में होगी एंड देन यहाँ पे हम इसको बाद में पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्रैक्शन होंगी, जहाँ पे लाइट क्या होगी, रेज की फॉर्म में होगी। तो हम आज का जो लेक्चर है हमारा वेव ऑप्टिक्स पे बेस है, जिसमें हम हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को डिस्कस किया था। अपने स्टेटमेंट की हेल्प से, अपने प्रिंसिपल की हेल्प से उन्होंने रिफ्रैक्शन फिनोमेना को प्रूफ किया था। तो यहाँ पे हम वेव ऑप्टिक्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस हाइगेंस प्रिंसिपल को जानने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म हमारा यूज़ होता है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, देखिए वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट, दिस इज़ द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो वेव फ्रंट क्या है, मीडियम के सारी पार्टिकल्स का है, कंटिन्यूस लोकस है, कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ मीडियम, जो एक ही फेज़ में वाइब्रेट करेंगे, जिनका फेज़ सेम होगा। तो उसी को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखिए कोई भी वेव है वो सेम फेज़ में कब हम उसे बोलते हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये वेव है, ये इसका क्रेस्ट है एंड देन दैट्स ये इसका ट्रफ है। तो क्या होगा, देखिए ये वेव यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, ये दूसरी वेव इसके सेम फेज़ में है या नहीं, तो कैसे देखेंगे आप। देखिए उसी टाइमिंग पे उसमें इस वाली वेव में दोनों में क्रेस्ट आ रहा है एंड टाइम पीरियड भी हमारा सेम है, इसके बीच में एक क्रेस्ट का। दूसरा यहाँ पे जो ट्रफ है इसका, और एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ, जहाँ पे एक पॉइंट पे ही ये लोग एक ही टाइमिंग पे ही अपना क्रेस्ट भी बना रहे हैं, ट्रफ भी बना रहे हैं। तो इन दोनों वेव्स को हम क्या कहेंगे, सेम फेज़ में कहेंगे। इन्हीं के कंटिन्यूस लोकस से हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। दूसरा, अब देखिए आउट ऑफ फेज़ कब कहेंगे, जब वेव्स हमारी आउट ऑफ फेज़ है। कैसे पता चलेगा, तो ये वेव हमें सेम वेव हमें गिवन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ किया है।
तो यहाँ पे भी इसका क्रेस्ट है, देन इसका क्रेस्ट है, तो यहाँ पे इसका क्या है, ट्रफ है, ठीक है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल अपोजिंग है, यहाँ पे क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है, एंड देन यहाँ पे हम इस पोजीशन में आ रहे हैं उसी टाइम में, यहाँ पे इसका ट्रफ बन रहा है, यहाँ पे इसका इस वेव का क्रेस्ट बन रहा है, देन दिस इज ऑल्सो अपोजिंग एंड दिस also there is a crest, and in this time there is a trough, so this is also opposing. So these waves are out of phase and these waves are in the same phase. So wave front should be formed from the same phase of waves which are vibrating in the same phase and they make the continuous locus. So this is known as the wave front, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं। वेव फ्रंट देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। वेव फ्रंट होते हैं 3 टाइप्स के, स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, 3 टाइप के वेव फ्रंट है। तो देखिए स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या है, वेयर इज द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, जहाँ पे पॉइंट सोर्स क्या होगा, लाइट का सोर्स होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक पॉइंट सोर्स है एस, इस पॉइंट सोर्स से लाइट एमिट हो रही है, यानी इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, जिसमें इससे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो सारी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम फेज में जा रहे हैं एंड कंटिन्यूस लोकस बना रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। ये इनकी सारी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सब जगह इक्वल होगी। ये सारे कंटिन्यूस पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो जिससे क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा, तो उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। अब दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट इज़ अ लीनियर मीडियम, ये लीनियर मीडियम है, यहाँ पे एस लीनियर मीडियम से इतनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस दोनों तरह अगर हम ट्रैवल करेंगे तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ऐसे ऊपर भी होगा, ऊपर जो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स होंगे इसके चारों तरफ यहाँ पे सर्कल बनाएंगे एंड देन यहाँ पर भी सर्कल बनाएंगे, देन इनको हम ज्वाइन करेंगे तो इससे क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, अ पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, जिसमें क्या है, पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बहुत क्या होता है, बहुत ही दूर होता है, जिससे क्या होंगे, वहाँ से रेज निकलेंगी, उस पॉइंट सोर्स से रेज अगर निकलेंगी वेव्स की फॉर्म में, तो उससे क्या बनेगा, हमारा एक बहुत दूर से आएंगी, अगर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। प्लेन वेव फ्रंट बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। और एक दूसरी कंडीशन है, देखिए अगर हमारी जो रेज आ रही है लाइट, वो वेव फ्रंट क्या होगा, उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे हमारी रेज आ रही है, बहुत दूर पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। एंड देन यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से अगर ये हमारी लाइट रेज निकल रही हैं तो इसका सर्कल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा यहाँ पे भी ये पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसका वेव फ्रंट भी हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। जो भी हमारा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी उसके परपेंडिकुलर होगा। देन यहाँ पे पॉइंट सोर्स में भी यही होगा एंड यहाँ पर भी अगर बहुत दूर है लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स तो नहीं, अगर लाइट सोर्स, लीनियर सोर्स अगर बहुत दूर है तो उससे भी क्या बनेगा, हमारा प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, अब वेव फ्रंट हमने पढ़ लिए, अब हम आते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल में कि हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, जिससे हम रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया उन फिनोमेना को। तो हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला पॉइंट है, इट स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट इन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो गिवन वेव फ्रंट में जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स होंगे। जो भी हमें वेव फ्रंट दिया होगा तो उसका हर पॉइंट क्या करेगा, न्यू डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेगा, जिससे क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी विच ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उस न्यू डिस्टर्बेंस से क्या होगा, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, जो हमारा डिस्टर्बेंस वहाँ से निकलेगा, जो सारी डायरेक्शंस में निकलेंगे और किस वेलोसिटी से जाएंगे, लाइट की वेलोसिटी से वो आगे ट्रैवल करेंगे, न्यू डिस्टर्बेंस।
न्यू डिस्टर्बेंस दैट आर अराइज फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विथ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हाइगेंस प्रिंसिपल। देन हम अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल का, उसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट कहता है सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स tangentially in the forward direction at any instant gives the new wave front at that instant. This is called secondary wave front। तो ये कह रहा है कि प्राइमरी वेव फ्रंट के का एक पॉइंट, पहला पॉइंट कहता था कि प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंड न्यू डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो कह रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स से का जो सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करने वाले जो सरफेस होंगे टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट्स। तो उस इंस्टेंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में उन जितनी भी सरफेसेस टच होंगी तो उससे बना अगर उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो उससे एक नया वेव फ्रंट बनेगा, उससे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अभी मैं उसको ड्रॉ करती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा कि सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ होता है। तो उसके बाद एक थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। वेव फ्रंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेस। तो ये कह रहा है कि वेव फ्रंट जो होगा हमेशा जो रेज होंगी उनकी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वेव फ्रंट जो होगा वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रेज के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए रेज ऐसे जा रही हैं तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वेव फ्रंट होगा। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है कि हमेशा रेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेव फ्रंट ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में कहा कि सेकेंडरी वेवलेट्स के जिससे जो सरफेस टच होंगी टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में उससे एक नया वेव फ्रंट बनेगा जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से हमारा क्या बनेगा, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। स्पेरिकल वेव फ्रंट का हर पर्टिकुलर पॉइंट क्या करेगा, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इससे ये भी पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर हम करेंगे यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होगा, एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा जो क्या होगा, एक सर्कल होगा। अगर ऐसे हम देखें, या आप दूसरी तरीके से कहिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जो एक दूसरे को टच करेंगे ऐसे। तो क्या होगा, देखिए ये कह रहा है कि सेकेंडरी वेवलेंथ से जो सरफेस टच होगी ये वाली इसकी ये सरफेस टचिंग, दिस इज सरफेस टचिंग ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर हम इन सब को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक नया वेव फ्रंट बनेगा। नया वेव फ्रंट बन गया तो नया वेव फ्रंट ही हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, और ये वाला जो पहले से था वो प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऐसा ही हम सिमिलर अदर केसेस में भी कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में एंड प्लेन वेव फ्रंट के केस में भी कर सकते हैं। एक और हम यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए कैसे हम करते हैं। अगर हमें कोई वेव फ्रंट दिया, देखिए ऐसे, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट के। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कहता है एवरी पॉइंट ऑफ अ गिवन वेव फ्रंट एक्स ऐसे न्यू डिस्टर्बेंस। तो इसका एक न्यू डिस्टर्बेंस होगा जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स करेंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट से
जो नया डिस्टर्बेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए इसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए कैसा करते हैं, देखिए इस पॉइंट से करस्पॉन्डिंग आप कंपास से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी इस पॉइंट से भी करेंगे, देन इस पॉइंट से भी करेंगे, देन इस पॉइंट से भी करेंगे, इस पॉइंट से भी करेंगे, यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये सब में सेम होगी, दैट्स v इंटू टी। जिस स्पीड से ये जा रहे हैं v स्पीड से एंड t टाइम पे ये इस vt डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस सबकी सेम रहेगी, दैट्स vt, दैट्स vt, दैट्स vt, ये भी vt, ये भी vt। तो यहाँ से हमने इन सब सारे आर्क्स ड्रॉ करें। आप देखिए आप इसमें इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स में क्या करेंगे, सरफेस टच करेंगे टेंजेंशियली। आप इनमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सारी में टेंजेंट क्या होंगी, सेम पॉइंट पे होंगी, यानी ये क्या करेंगे, एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगी। तो ये हमारा एक नया वेव फ्रंट बन गया इन सरफेसेस को टच करते हुए। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट एंड दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट हम कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था हाइगेंस प्रिंसिपल। ये आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे कि अगर हमें प्राइमरी वेव फ्रंट दिया गया है। तो ये हमारे हाइगेंस प्रिंसिपल के 3 पॉइंट्स थे। तो आगे हम देखते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव किया, तो इसको पढ़ते हैं आगे अब। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हम प्रूव करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल से। तो उससे पहले हम कुछ हमें केसेस हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। अगर हमें कुछ लेंस दिया है या मिरर दिया है या हमें प्रिज्म दिया है, हम कैसे उसका वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हमें कोई मीडियम दिया है, हमें आप प्रिज्म दिया है या उसमें कोई ग्लास है, तो उसमें आप वेव अगर हमें दी है तो कैसे वो ट्रैवल करती है। तो उससे पहले एक रिलेशन देख लीजिए कि एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है c बाई वी, ठीक है। यहाँ पे c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, v इज द वेलोसिटी of the ray or velocity in the medium, c is the velocity of light, velocity in the medium and mu is the refractive index। तो mu इक्वल टू c बाई v है हमारा रिलेशन होता है। तो अगर हम रिलेशन देखेंगे, न्यू इक्वल टू होता है c बाई लेमडा एंड c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ठीक है। न्यू c इक्वल टू न्यू बाय लेमडा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन c एंड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह आप देखिए इसको रिप्लेस करेंगे, अगर हमारा c वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड v इज़ द वेलोसिटी इन द मीडियम, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको लिख सकती हूँ न्यू बाय लेमडा, इसको लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी हमारी, क्योंकि मीडियम में जाने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है। तो न्यू बाय लेमडा डैश, सो म्यू इज इक्वल टू लेमडा बाय लेमडा डैश, सो दिस इम्प्लाइज लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाय म्यू। सो दिस इज द वेवलेंथ इन द मीडियम एंड दिस इज द वेवलेंथ इन द एयर, और this is the wavelength in the air and this is the refracting index of the medium. So lambda is inversely proportional to 1 by mu। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, वो वेव उस मीडियम में उतना कम ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है। तो अगर हम इसके लिए बहुत सारे वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ होंगे, देखिए पहला केस हम ले लेते हैं। तो एक फर्स्ट देख लीजिए, अगर हमें कोई प्रिज्म दिया है, प्रिज्म है, हमें प्रिज्म दिया है
ये ग्लास का बना हुआ है। अगर इसका हम वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहें तो आप देखिए कैसा होगा। ये ग्लास का बना है। आप देखिए इसमें अगर हमने कोई रे डालेंगे, ऐसे इंसिडेंट रे यहाँ से हम डालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे किस रिलेशन से बोला कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो वो वेव कम ट्रैवल करेगी। अब देखिए यहाँ से अगर रे आ रही है तो इसमें बहुत सारे, इसमें ये ज़्यादा ग्लास कवर कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका वेव फ्रंट यहाँ से इस पॉइंट से होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा है तो ये लेंथ इसकी कम होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। और दूसरा यहाँ पे अगर ये वाली रे है तो ये ग्लास में कम जा रही है तो ये क्या करेगी, ये वाली रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लीजिए हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट कैसा बनेगा देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास के अंदर ज़्यादा जाली है, तो इसका वेव फ्रंट यहाँ पे कम डिस्टेंस पे बनेगा, तो ये बनेगा बी डैश। और यहाँ पे ये कम जा रही है ग्लास के अंदर तो इसका लेंथ ज़्यादा ये यहाँ पे होगी इसकी वेव फ्रंट की, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए डैश। तो दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट या इमर्जिंग वेव फ्रंट, इमर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारा है दूसरा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से देखिए हमारा, अगर ये कोई कन्वेक्स लेंस हमारा बना है, ये हमारा ग्लास का बना हुआ है, तो अगर हम इसमें कोई यहाँ पे रे इंसिडेंट करते हैं, रे इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा देखिए, ये वाली यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ग्लास में जा रही है, फिर एयर में बाहर निकले तो ये नॉर्मल की तरह झुकेगी, तो ये वाली रे भी नॉर्मल की तरफ झुकेगी। एंड देन ये वाली रे जैसे इंसिडेंट होगी, क्योंकि फोकस से जा रही है तो इसी रे में इसी पाथ में जाएगी। अब उसके बाद देखिए इसका अगर हम वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ करें, ये ए बी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज, तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द रेज, तो इसका वेव फ्रंट हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसमें ये कम जा रहा है, ये वाला वेव फ्रंट यहाँ से रे ट्रेवल करके कम जा रही है ग्लास में, तो ये यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका वेव फ्रंट जो बनेगा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा में जा रहा है लाइट, तो यहाँ पे लेंथ कम होगी। एंड देन यहाँ पर भी देखिए कम जा रहा है, इधर ये ग्लास के अंदर कम जा रहा है लेंस के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो हमारा वेव फ्रंट यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश, दिस इज़ इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज़ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। इस तरह से आप बाकी भी मिरर में एंड देन अदर थिंग्स में आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसका वेव फ्रंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आप इन्हीं एग्जांपल्स को लेते हुए, इन्हीं के बेसिक्स लेते हुए आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ होता है उसे देख लेते हैं। तो आगे देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हैगिन्स प्रिंसिपल में सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या हुआ, सबसे पहले हम इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे, सो दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या करेंगे, ए से हम, अगर ये t इक्वल टू 0 टाइम पे वेव फ्रंट है तो t टाइम पे हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, तो a से हम अगर वेव c स्पीड से चल रही है तो ct डिस्टेंस ट्रेवल से हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एंड दूसरा b से भी हम ct डिस्टेंस पे एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे c पॉइंट पे। देन इन दोनों आर्क को ड्रॉ करने के बाद हम इन पे जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे,
जो टेंजेंट हमारे बनेगी वही हमारा क्या कराएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। दिस इज सी डी इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रेज एंड normal to the incident ray, angle between normal and incident ray, this is angle of incidence, and angle between wave front and the surface is the incident wave front angle, incident angle here, and this is angle between normal and refracted ray is reflected wave reflected angle, and here angle between reflected wave front and surface is the reflected angle. So we see the two triangles, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी हम यहाँ पे ड्रॉ करें। देखिए हमारे 2 ट्राइंगल बने हैं, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस इज द सेम डिस्टेंस, बी सी इज द सेम डिस्टेंस सी टी, एंड ए डी इज ऑल्सो द सेम डिस्टेंस सी टी, एंड ये देखिए हमारा सी टी डिस्टेंस है दोनों में, और ये हमारा एंगल 90 है, और देखिए ए सी हमारा इसमें कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो ए सी हमारा यहाँ पे कॉमन है। तो आप इससे क्या होगा, देखिए दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। देखिए तो इससे क्या होगा, थर्ड एंगल भी हमारा इक्वल होगा। देखिए हमारा एंगल ये कितना बन रहा है, आई, एंड दिस इज दिस एंगल आर, दिस इम्प्लाइज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन उसके बाद देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। सो सिमिलरली हियर इंसिडेंट वेव फ्रंट and reflected wave front and the normal are all in the same plane. So this is also true here. Also incident ray and reflected ray और वेव फ्रंट लिख दीजिए। वेव फ्रंट के बारे में भी हम ये ऐसे ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वेव फ्रंट से ही इसको ड्रॉ कर रहे हैं। वेव फ्रंट लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर। सेकेंड लॉ, so this is the second law of Snell's law. Snell's law is the law of refraction. This is the law of reflection. Snell's law तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे जब हम हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन लॉ प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ, एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तो सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज ऑल्सो ट्रू हेयर, एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. So we prove the law of reflection by Huygens principle here. तो Huygens principle prove this law, both law of reflection. तो यहाँ पे हमने Huygens principle से दोनों लॉ कैसे प्रूव करे, बहुत ही ईजिली हमने इनको यहाँ पे प्रूव किया. तो आगे के लेक्चर में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आगे फर्दर कुछ हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे. तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, एंड मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा. आप लोग अपने स्टेटस पे या कहीं पे भी आप उसे फेसबुक पे या अपने फ्रेंड्स से, अपने स्टूडेंट्स से भी मेरे लेक्चर्स शेयर करिएगा. आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के लेक्चर्स आप लोग मेरे देख सकें एंड मेरे चैनल का पार्ट बने रहिएगा. तो आगे हम फर्दर लेक्चर्स में भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड. तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. ओके, थैंक यू.